नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं देश विदेश और राज्य की सबसे प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के 1.47 लाख लोगों को आवास योजना की पहली किस्त जारी की। छत्तीसगढ़ केंदा में धान खरीदी को लेकर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। भाजपा नेता अशोक बजाज बोले, कांग्रेस सरकार 15 नवंबर से किसान के धान की दाना दाना खरीदी करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान, अब 12वीं तक मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। बीबीएस लक्ष्मण को मिली बड़ी जिम्मेदारी, एनसीए प्रमुख का संभालेंगे पद। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली ने किया कंफर्म। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ देश भर में अव्वल। बस ऑपरेटरों को नए बस स्टैंड के दफ्तर ले जाने की मोहलत का आज अंतिम दिन, कल से निगम करेगा कार्रवाई। सोनू सूद की बहन मालविका लड़ेंगी पंजाब विधानसभा चुनाव, पार्टी का ऐलान होगा बाद में। गढ़चिरौली मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर। गया में नक्सलियों ने क्रूरता की हदें की पार, 4 लोगों को पहले फंदे से लटकाया फिर बम से उड़ा दिया। अब अखिलेश ने बताया बीजेपी के जेएम का अर्थ, किया पलटवार। प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में भरी हुंकार, कहा यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। डीसीडब्ल्यू में राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा कंगना को इलाज की जरूरत, वापस ले पद्मश्री। कल से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, सैनिक सम्मान यात्रा का करेंगे शुभारंभ। आम आदमी पार्टी में एक और बगावत के आसार, चन्नी के विरोधी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे कई विधायक। रूस ने भारत को शुरू की S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सीएनजी के दाम, 45 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी बोले, 1947 में मोदी जैसा नेतृत्व होगा तो आज भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत होती। पाकिस्तानी महिला के जाल में फंसा सेना का जवान, बिहार एटीएस ने पटना से किया गिरफ्तार। निर्मला सीतारमण की कल राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों के साथ अहम बैठक। रिपोर्ट में खुलासा, अमेरिका सेना के सीरिया में हुए हवाई हमले की जानकारी छिपाई। राजधानी रायपुर में डेंगू का कहर, 12 इलाके डेंगू के हॉटस्पॉट, तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। किताब विवाद पर सलमान खुर्शीद की सफाई, मैंने लिखा हिंदुत्व ISIS एक नहीं एक जैसे हैं, उनकी अंग्रेजी कमजोर तो मैं क्या करूं। मिस्र में फैला बिच्छुओं का आतंक, डंक लगने से अब तक 3 लोगों की मौत, 500 से ज्यादा घायल। पीएम मोदी का सोमवार को मध्य प्रदेश दौरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23वीं कड़ी, कहा गाँव की खुशहाली छत्तीसगढ़ मॉडल का पैमाना। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें नहीं हो रही कम, अब दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस। देश में कोरोना संक्रमण के 11,271 नए मामले और 285 लोगों की मौत, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 112 करोड़ के पार। कोरोना महामारी काल में पैदा हुआ 80 लाख टन से अधिक प्लास्टिक कचरा। दक्षिणी क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल हुए अमित शाह, कहा कई उतार चढ़ाव से पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को 5 दिनों तक नहीं मिलेगी वायु प्रदूषण से राहत, आज भी AQI 386 पर। सौरव गांगुली बोले, बेटे की वजह से टीम इंडिया के हेड कोच बने राहुल द्रविड़। निर्यातकों के लिए अच्छी खबर, इस साल भारत निर्यात के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच सकता है, केंद्र उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को है उम्मीद। यूएस कर सकता है 2024 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। कल रिलीज होगा अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का टीजर। जगदलपुर महारानी अस्पताल को मिली 600 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। रायपुर में पुलिस परिवार ने घेरा सीएम हाउस, वेतन वृद्धि की मांगों को बनाया अपना ढाल। 26 नक्सलियों के शव लेकर मुख्यालय लौटे जवान, ढोल बजाकर किया गया स्वागत, सभी पर 1.36 करोड़ का था इनाम। गाजियाबाद सीएम योगी की मौजूदगी में होगी 2100 जोड़ों की शादी। अगले 7 दिनों तक 6 घंटों के लिए बाधित रहेगी टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन से जुड़ी सेवाएं। आपके पीएफ खाते में होंगे 2 अलग अलग अकाउंट। 1 अप्रैल 2022 से सरकार लाने जा रही नया नियम। दिसंबर से 40% तक महंगे हो जाएंगे टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम। आईसीसी अब ओलंपिक की तर्ज पर देगा वर्ल्ड कप की मेजबानी, भारत को करना पड़ सकता है 2031 तक इंतजार। केपीएस सरोना में उतरे तारे जमीन पर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे आईपीएस शशि मोहन सिंह, 300 से अधिक बच्चे हुए शामिल। अब ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा, केंद्र का बड़ा फैसला। बनारसी साड़ी पर महंगाई की मार, 25% तक दाम बढ़ाने का ऐलान। यूपी में किसी व्यापारी का अपहरण करने की हिम्मत अब माफिया में नहीं, बोले सीएम योगी। दिल्ली टूरिस्ट वीजा पर आई विदेशी लड़कियां, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 3 अरेस्ट। उत्तर प्रदेश से 700 बोरी धान लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे तस्कर, चेक पोस्ट पर पकड़ाया। राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान, सरकार जस्टिस से पूछे मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी, मैं राज्यपाल हूँ, कोई पोस्टमैन नहीं। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।